बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल में आयशा सोहेल आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज हम बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वे में एक ऐसी रेसिपी तैयार करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इसके लिए जो है वो हम ज़बरदस्त सी डो तैयार करेंगे जो बाज़ारी पकवान को भी पीछे छोड़ देगी, और साथ ही जो है ज़बरदस्त सी स्टफिंग बनाएंगे, उनके ऊपर इनक्रेडिबल सा डिज़ाइन भी बनाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ बाउल के अंदर 2 कप जो है वो मैदा ले लिया। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें 1 चुटकी के करीब जो है वो मैंने कलौंजी ऐड किया। कलौंजी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देने के लिए मैंने ऐड किया और बहुत ही उम्दा जो है वो इसको टेक्सचर देने के लिए। साथ ही इसमें जो है मैंने अजवाइन 1 चुटकी के करीब ऐड कर दिया है। इससे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। साथ जो है इसके ऐड किया है तकरीबन 3 चम्मच के करीब घी मैंने ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को जो है वो हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने मिक्स करना है। जब इस तरह से भुरभुरा सा हो जाए तो तब जो है वो हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी जो है वो आपने ध्यान में रखना है, नीम गर्म हो तो बेटर है, लेकिन आपने टैप वाटर इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। नीम गर्म से ये होगा कि डो जो है इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से जल्द से जल्द जो है वो अच्छे से तैयार होगी। तो ये देखें इस तरह से जो है वो डो को मैंने बना लिया, इसे बोर्ड के ऊपर निकाल लिया मैंने, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इसको हमने गूंदना है जैसे हम आटे को गूंदते हैं। बहुत ही तकरीबन हमने इसको 3 से 4 मिनट जो है वो ऐसे गूंदना है ताकि जो है ये ज़बरदस्त सा जो है वो इसके अंदर सारा फ्लेवर कलौंजी का और अजवाइन का अंदर मिक्स हो जाए। डो को अच्छे तरीके से गूंद कर मैंने जो है वो इसका इस तरह से एक बॉल तैयार कर लिया पेड़ा। इसको रखने के लिए जो है वो हम एक प्लास्टिक बैग लेंगे। इस तरह से इस तरह के बैग्स जो हैं वो इजीली किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं, इजीली मिल जाते हैं। इसके अलावा आप इसे एक बर्तन में रख कर ऊपर से अच्छे से कपड़े से कवर भी कर सकते हैं, तब भी जो है ये बहुत ही अच्छे से तैयार होगी। हमने इसको रेस्ट देनी है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट के लिए जब हम इन्हें रेस्ट के बाद देखेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी होगी। इस तरह से आपने इसे रख देना है और आपने इसे फ्रिज में नहीं रखना, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो है वो रखना है। स्टफिंग हम तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए एक बाउल के अंदर मैंने बॉइल्ड आलू ले लिए हैं। आलू जो है वो मैंने अच्छे से छिलका उतार कर नमक डालकर बॉईल कर लिए थे। साथ ही इसमें जो है वो प्याज 1 अदद और 2 अदद जो है वो हरी मिर्च कटी हुई मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसके अंदर जो है वो हम चंद एक और भी चीज़ें ऐड करेंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ही ज़बरदस्त बना देंगी। इसके लिए स्पाइसेस मैंने ऐड किया। नमक 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। आप अपनी स्टफिंग के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच जो है सूखे धनिया का पाउडर इसमें जाएगा। 1 चुटकी के करीब हल्दी मैंने इसमें ऐड की है, और साथ ही जो है वो इसके अंदर हमने जो है वो ये डालना है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के लिए। ये जा रहा है इसमें अनारदाना। जी, तो अनारदाना जो है वो हमने इसमें डाल लिया है। साथ ही जो है वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 चुटकी के करीब जो है वो पिंक साल्ट, और 2 चम्मच जो है वो इसमें ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च के। कॉर्न स्टार्च जो है वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्न स्टार्च इसलिए डाला है कि जब हम इसकी ज़बरदस्त सी बनाएंगे कोई भी शेप, तो उसके अंदर से अगर कहीं से फट जाए या कहीं से ख़राब बने, थोड़ा सा साइडों से बाहर भी आ जाए मसाला, तो वो घी के अंदर घुलता नहीं है, घी हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो ये देखें इस तरह से सारी चीज़ों को डालकर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने, और हाथ की मदद से जो है वो पोटैटो भी अंदर मैश कर लिए, और बहुत ज़बरदस्त सा मिक्सचर हमारे पास रेडी हो चुका है। ये हमारे पास स्टफिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब जब जो है वो हम देखेंगे कि जो हमारी डो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है या नहीं। तो ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं कि डो जो है वो कैसी रेडी हुई है, अच्छी है या नहीं। तो ये देखें बहुत ही सॉफ्ट है माशाल्लाह। तो ये देखें अच्छे से सेट हो चुकी है। हमने यहाँ पे थोड़ी सी डो निकाली है जितनी हमें चाहिए, बाकी की जो है वो ऐसे ही बंद रहने देंगे ताकि इसके ऊपर सिकरी ना बने और जिसकी सॉफ्टनेस ख़राब ना हो। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। इस तरह से पेड़ा तैयार करके बोर्ड के ऊपर ही जो है वो सेट कर लेंगे। तो ये डो जो है वो आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त बनी है। इस डो को बेलने के लिए, पेड़ा बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी जो है वो खुश्क मैदा नहीं लगाना पड़ेगा, ये खुद से ही जो है वो अच्छे से सेट हो चुकी होगी। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये अच्छे से बेल कर आप किसी रोटी भी तैयार कर सकते हैं, जैसे भी आप इसको बनाना चाहें। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो डो है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरह से बेल कर जो है वो इसकी
एक रोटी तैयार कर लेनी है। रोटी अगर आपकी गोल नहीं भी बनती, जैसे कि मेरी बनी है, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें इसमें गोल रोटी चाहिए भी नहीं। हमें इसके अंदर से एक सर्कल पीस चाहिए इस तरह का। तो इसे जो है वो आप किसी भी कटोरी की मदद से जो है वो अलग कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने कटोरी इसके ऊपर रख कर थोड़ा सा प्रेस किया, तो ये देखें हमारे पास स्क्वायर सा पीस आ गया, सॉरी सर्कल पीस हमारे पास आ गया है इसका। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से दरमियान में इसके जो है वो मैंने रखी है स्टफिंग रख कर जो है वो किनारों को पकड़ते जाना है और आपने बाइंड करना है। आपने शायद एक बात इसकी नोट की होगी कि ये डो इतनी सॉफ्ट है, इतनी अच्छी है कि इसको बाइंड करने के लिए आपको पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये साइडों से भी और नीचे से ये बाइंड हो चुकी है। इसको जो है वो आपने थोड़ा सा इस तरह से ये पकोड़े निकालने वाली जो छन्नी होती है उसकी मदद से थोड़ा सा इसके ऊपर रख कर प्रेस किया, तो ये देखें कितना मज़ेदार सा, कितना ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बन गया है। इसी तरह से जो है वो हमने सारी अपनी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है और इसी छन्नी की मदद से जो है वो ऊपर डिज़ाइन बना लेना है। देखें कितना सुंदर, कितना ज़बरदस्त सा डिज़ाइन है। तो ये देखें आपको स्टफिंग थोड़ी थोड़ी बाहर नज़र आ रही है। इसके अंदर जो हमने कॉर्न स्टार्च डाला था उसका ये फ़ायदा होगा कि जब हम इन्हें ऑयल के अंदर, घी के अंदर फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी जो है घी में घुलेंगे नहीं। तो फ्राई करने के लिए जो है कढ़ाई के अंदर मैंने घी जो है वो डाल दिया था पहले से गर्म होने के लिए, ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से ज़बरदस्त सा कलर आने तक दोनों साइडों से पकाएंगे, इन्हें फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। और ज़बरदस्त सी इनक्रेडिबल से डिज़ाइन वाली हमारे पास आलू की जो है वो स्नैक्स हमारे पास रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स हैं जी। तो आज मैंने आपके साथ जो है वो रेसिपी शेयर की, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल वे में इनक्रेडिबल से डिज़ाइन वाले स्नैक्स बनाने की। वीडियो आपको कैसी लगी, रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक ले आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।